हे भगवान, पूर्वजों के स्मारक पट क्या हो गए हैं? जल्दी देखो, महान योद्धा के स्मारक पट। युद्ध देवता मंदिर के 81वें मंदिर प्रमुख योद्धा, पूर्वज को प्रणाम। कृपया पूर्वज हमें आशीर्वाद दें। 9 चक्रों का संधि, जियाजी का युग। स्वर्ण कमल सूर्य को धारण करता है, दिव्य बालक आ गया है। वुशेंग मंदिर के अंतर्गत दिव्य बालक के अवतरण और संकट सहने का स्वागत है। हाँ, बहुत अच्छा। वुशेंग मंदिर, सहस्राब्दी की भविष्यवाणी में दिव्य बालक का जन्म हुआ है। हमारा वुशेंग मंदिर फिर से महान होगा। सभी व्यक्तित्व गोपनीय हैं। पूरी ताकत से खोजो। अवतार लेने वाला पवित्र बालक। हाँ, अपनी अधिकांश शक्ति खर्च कर दी। आखिरकार स्वर्ग से नीचे आ गया है। जल्दी से एक मां ढूंढो जिसमें जन्म लिया जा सके। हाँ, अरे, मिल गया। लियोरिया, लियो परिवार की बेटी। हे, आहा, क्या? तुम उस बदमाश का पीछा करो। मेरे साथ तुमने क्या किया? तुम, अरे, तुम औरत इतनी बेबाक कैसे हो सकती हो? साफ है कल रात तुमने मुझे मजबूर किया था। मैं, अजी, अजी 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 अजी। अरे, बेटी, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ। अरे 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 अरे, बेटी, ये ठीक नहीं है। मैं सीधा साधा आदमी हूँ। मैं सह नहीं सकता। नहीं, मुझे अभी चाहिए। फिर मुझे माफ करना। अब ठीक है। मैं लिनयान, मौके का फायदा नहीं उठाता। हे। तुम्हें मार्शल आर्ट आती है। तुम क्या कर रहे हो? अरे नहीं। हा। नहीं, धीरे से करो। क्या तुम्हें याद आया? साफ तौर पर तुमने मुझे मजबूर किया था। तुमने अपनी पैंट ऊपर कर ली और अब जिम्मेदारी नहीं ले रहे। कमीने, तुम अब भी बकवास बोलने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें मार दूंगा? तुम इतनी गुस्सैल क्यों हो? तुम लड़कियों का पीछा करते हुए इतने गुस्सैल क्यों हो? अपना मुंह बंद करो। मुड़ जाओ। अब मुड़ जाओ। क्या देख रहे हो? फिर देखा तो आंखें निकाल लूंगा। तुमने ही तो मुड़ने को कहा था। कम बोलो। बोलो। तुम्हारा नाम क्या है? क्या काम करते हो? पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? मेरा नाम लिनयान है। मैं अनाथालय में पला बड़ा हूँ। क्या? पहली बार तो ये था। एक सड़क के अनाथ के साथ। भाग्य से वो बदमाश सुंदर दिखता था। नहीं तो मैं बड़ी मुसीबत में थी। तुम मुझसे और क्या करना चाहते हो? अभी तो दिन है। अगर तुम फिर आने की हिम्मत करोगे, तो मैं लोगों को बुला लूंगी। अपने दिमाग से उन गंदे विचारों को निकाल दो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं लियू परिवार की बड़ी बेटी लियू लीना हूँ। कल रात मेरे पीने में कुछ डाल दिया गया था। इसलिए तुम जैसे बदमाश को मौका मिल गया। अरे, तो ये लड़की लियू परिवार से है। कॉम रोनियर, मार्शल आर्ट परिवार लियू परिवार। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे मार्शल आर्ट आता है। लेनयान, है ना? मैं तुम्हें एक बड़ी रकम दूंगा। लेकिन कल रात की बात, तुम्हें उसे अपने पेट में ही रखना होगा। अगर किसी तीसरे व्यक्ति को पता चला, तुम मर जाओगे। तुम तुम सच में बहुत जिद्दी हो। मैं जिद्दी हूं तो क्या हुआ? कोई आश्चर्य नहीं कि कल रात मैंने अपना गला बैठा दिया। तुमने मुझे छोड़ा ही नहीं। तुम 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 मेरा पेट। आ, हा। पूरी रात की मेहनत, आखिरकार समय से पहले भ्रूण बन गया। पता नहीं, इस जन्म में मेरे माता पिता कैसे होंगे। डॉक्टर, मेरे साथ आखिर हुआ क्या है? ये गुस्सा है। बेटी, तुम्हें गुस्सा नहीं है। तुम गर्भवती हो। क्या? अरे ओ औरत, गर्भवती होकर भी यहाँ वहां घूम रही हो। मैं तो पहली बार हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं भी पहली बार हूँ। डॉक्टर, क्या कोई गलती तो नहीं हुई है? तुम मुझे एक बार और देख लो। हा। इस बूढ़े से गलती नहीं हो सकती। इस बूढ़े ने 50 साल से दवा की प्रैक्टिस की है। अरे, जिस शादी का जोड़ा पहनाया था, एक भी 10,000 नहीं है। कम से कम 8,000 तो होने ही चाहिए। तुम्हारे चेहरे को देखकर, तुम गर्भवती हो। कम से कम 4 महीने की। क्या? 4 महीने? तो ये बच्चा निश्चित रूप से मेरा नहीं है।
खुला बोलूं तो मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ सोया है। हम सिर्फ एक बार सोए थे। वो एक बार भी तुमने ही सोया था। वो तुमने मुझे सोया था। ओहो, तुम लोग जारी रखो। जारी रखो ही। वो डॉक्टर नहीं है। मैं गर्भवती नहीं हो सकती। मैं अभी सच में गर्भवती नहीं हो सकती। क्या तुम कुछ सोच सकते हो? इस बच्चे को गिरा दो। बेटी, अगर तुम सच में इस बच्चे को नहीं रखना चाहती, तो मैं तुम्हें गर्भपात की दवा देती हूँ। वो अपने आप गिर गया। धन्यवाद डॉक्टर। अरे अरे, तुम्हें बच्चे के पीछे नहीं भागना चाहिए। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। अरे लड़की, ये दवा पी लो। बच्चा अपने आप गिर गया। बच्चा, मुझे माफ करना। क्या? कमीने बूढ़े, मैंने बड़ी मुश्किल से धरती पर आया है। सपने में भी नहीं। और बेटी, तुम ये क्या कर रही हो? मैं नहीं जानती। मेरा हाथ अचानक काबू से बाहर हो गया। अच्छा ठीक है। हाय ठीक है। मैं तुम्हारे लिए फिर से एक कटोरी जड़ी बूटी का पानी बनाती हूँ। क्या बूढ़ा बदमाश, तुम मुझे और नुकसान पहुंचाओगे। मैं एक मुक्का मारूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता। मेरा हाथ अचानक यह नियंत्रण से बाहर हो गया। अरे बाप रे। ओ लड़की, अगर तुम सच में इस बच्चे को रखना चाहती हो, तो साफ कहो। मुझे दवा देकर धोखा मत दो। फिर मारो ही। नहीं, सच में अभी मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे 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 अरे। रिया, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मुझे नहीं पता। मैं बस इस डॉक्टर को देखते ही मुझे उसे मारने का बहुत मन करता है। अरे हाँ हाँ, तुम्हें ही मारूंगा। वो बदबूदार बूढ़ा हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। बेटी, क्या मैं तुम्हारे लिए एक दवा का नुस्खा लिख दूं? तुम घर जाकर खुद उबाल कर पी लेना। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। क्या मेरी माँ अभी भी हार नहीं मान रही है? वो अभी भी मुझे गिरवाना चाहती है। नहीं, मुझे पापा को बुलाकर बचाना होगा। पापा, तुम जल्दी से मेरी माँ को बुलाओ। मुझे बचाओ। बात कर रहा है। लिनयान, कोई बात नहीं कर रहा है। अरे यार, क्या तुम्हारा शरीर खाली है? मैंने एक भ्रम देखा है। क्या ये सच में कल रात की वजह से है? मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मुझे भ्रम हो रहा है। लिनयान, अपना मुंह बंद करो। पापा, मैं हूँ। मैं तुम्हारा बेटा हूँ। अभी मैं अपनी माँ के पेट में हूँ। क्या? क्या सच में? क्या ये सच में उसके पेट में बच्चे की आवाज है? मुझसे बात कर रही है। हम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। पापा, यह मैं हूँ। मैं ही तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरी माँ और यह बदबूदार बूढ़ा आदमी दोनों ही नहीं जानते। तो आखिर है क्या चीज? पिताजी, मैं दिव्यलोक का पवित्र बालक हूँ। संकट टालने के लिए अवतरित हुआ हूँ। इस जन्म में मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मेरा बेटा देवता है। नहीं 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 नहीं। पापा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है, उस बूढ़े आदमी को देखो। क्या? छोटी के तुम मुझे क्यों देख रही हो? छोटे के तुम मुझे क्यों देख रहे हो? पापा, इस बार तुम्हें यकीन आ गया ना? माना माना। अरे, तुम लोग जल्दी भागो। तुम्हारे बच्चे को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। भागो भागो, अरे रे रे। डॉक्टर, अरे रे रे। जल्दी भागो, जल्दी भागो। डॉक्टर डॉक्टर। लिनियन, ये सब क्या हो रहा है? हा हा हा। मेरे प्यारे बेटे, तुम सचमुच अद्भुत हो। बेटा, ये सोचा नहीं था कि तुम देवता का अवतार हो। जन्म से पहले ही इतने शक्तिशाली हो। अब से मैं तुम्हारी ही उड़ान पर सवार रहूंगा। हे। पापा, तुम चिंता मत करो। मेरे जन्म के बाद मैं सबकी रक्षा करूंगा। लेकिन मेरे जन्म से पहले तुम्हें पहले मेरी रक्षा करनी होगी। बेटा, तू चिंता मत कर। पापा तेरे सुरक्षित जन्म की कसम खाता है। धन्यवाद पापा। लेकिन अभी तुझे पहले मेरी माँ के गुस्से को संभालना होगा। अरे, तुम आखिर कर क्या रहे हो? बच्चे की माँ, तुम मुझे क्या कह रही हो? मिस लियो, मेरे ख्याल से तुम्हारे पेट में एक जान है। तुम इसे गिरा नहीं सकती। लिनयान, क्या तुम जानती हो तुम अभी क्या कर रही हो? मुझे पता है ही। तुझे क्या पता? सच कहूं तो कल रात मेरे पानी में दवा डालने वाले लोकचेन के पहले मार्शल आर्ट परिवार लेई परिवार के लोग थे। उन्होंने मुझे मजबूर करना चाहा। लेई परिवार के युवराज लेई से शादी करने के लिए। अगर लेई परिवार को पता चल गया तो मैं तुम्हारा बच्चा पाल रही हूँ। तुम मरने वाले हो। बेटा, अब क्या करें? लेई परिवार बहुत ताकतवर लगता है। पापा, डरने की क्या बात है? बस एक छोटा सा लेई परिवार है। मेरे जन्म के बाद इसे चुटकियों में हरा दूंगा। उस समय तक लोकचेन का नामो निशान मिट जाएगा। पूरा दक्षिण प्रांत भी हो तो पूरे महान देश की बात ही क्या है? सच में। बेटा, मैं तुम्हारी एक बार कोशिश पर भरोसा करता हूँ। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। पापा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हे हे।
कुमारी लियो, तुम चिंता मत करो। मैं उस लेई परिवार से बिल्कुल नहीं डरता। तुम्हें मेरे बेटे को बलिदान करने की भी जरूरत नहीं है, मेरी रक्षा करने के लिए। हे। लिनयान, तुम सचमुच नासमझ हो, इसलिए निडर हो। चेंग, तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारा बेटा है? सी, वो तो पहले ही 4 महीने का हो गया है। यह, हाँ, वो मेरा बेटा है। अरे, फिर कभी सोचेंगे। ये तुम्हारी पहली बार नहीं है। यह मेरा नहीं है। और किसका हो सकता है? बस करो, मैं अभी इस बच्चे को नहीं मारूंगी। बस तुम्हें बाद में पछतावा ना हो। हे। कुमारी, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। बहुत बुरी खबर है। रे परिवार वाले लियू परिवार के घर आए हैं। क्या? मैं तुरंत घर आ रहा हूँ। पापा मैं ठीक हूँ। रे कियान, तुम लोगों को लेकर हमारे लियू परिवार के घर आए हो। मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। क्या तुम बहुत ज्यादा नहीं कर रहे? मैं लेई परिवार से तुम्हारे लियू परिवार में विवाह का प्रस्ताव लाया हूँ। तुम्हारे बेटे ने अपशब्द कहे। मैंने उसे मारा नहीं। ये तुम्हारे लियू नानतियान का सम्मान करना ही है। विवाह का प्रस्ताव क्या? तुम्हारा लेई परिवार साफ साफ शादी के लिए दबाव बना रहा है। पता नहीं, तुम पागल हो। वो तो बिल्कुल बेवकूफ है। पनको ही औरत से शादी कर बच्चे पैदा करो। 88 हो, द स्टार पायरेट। और मेरी बहन लियू रुजिन, वो लोकचेंग की सबसे सुंदर लड़की है। मेरी बहन की शादी उससे कराना चाहते हो। मेंढक हंस का मांस चाहता है। मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। रुको। राजन, तुमने उस बच्ची पर हाथ उठाया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि यह बात फैल जाएगी? हा हा हा। इस लोकचेंग शहर में कोई हिम्मत करे मेरे लिए परिवार का मजाक उड़ाने की। और किसमें हिम्मत है मेरे लिए कियान का मजाक उड़ाने की? तुम, लियू नानतियान। अपनी बेटी लियू रुजिन को मेरे बेटे से शादी करने दो। शायद तुम्हें मिल सके मेरे लिए परिवार की शरण। नहीं तो क्या? जुईलोंग शहर में तुम्हारा लियू परिवार। अब हमारे पास कोई जगह नहीं बची है। पिताजी, आप उसे किसी भी कीमत पर हाँ नहीं कह सकते। तुम चिंता मत करो। पिताजी अभी भी बूढ़े और मूर्ख नहीं हुए हैं। राहुल, तुम मुझे दे दो। बेटी को बेचकर लाभ पाने जैसा ये काम हमारा पाठक परिवार कभी नहीं करेगा। शराब नहीं पीता। ओह शराब, अगर ऐसा है तो तुम लोग मर जाओ। पिताजी सावधान। पिताजी, मैं ठीक हूँ। लियू नानतियन, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। लियू रुजिन को मेरे बेटे से ब्याह दो। मेरे लिए परिवार की ओर से तुम्हारे लियू परिवार को शायद फिर से चढ़ सके एक मंजिल ऊपर। यदि लियू परिवार उभरता है, मेरी बेटी को बलि के बकरे के रूप में इस्तेमाल करना पड़े, मैं तो बेहतर परिवार बर्बाद हो जाए। मैं तुम्हारा परिवार बर्बाद कर दूंगा। प्यारी बच्ची, मेरे पिताजी को छोड़ दो। छोड़ दो। तुम्हारे पिता अभी ठीक हुए हैं। वो घर बर्बाद होने देंगे। मैं तो बस उनकी इच्छा पूरी कर रही हूँ। यान नानतेन, तुम सही हो। यान नानतेन, अपनी बेटी को सौंप दो। तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तुम सपने भी मत देखो। फिर तुम मरने के लिए जाओ। रुको। रुको। अरे हे, छोटी सुंदरी, हे, बच्चे पैदा करो। राजन, तुमने मेरे पिताजी को छोड़ दिया। अरे, मेरी बहू आ गई। मेरे ससुर को छोड़ना होगा। पापा। पापा, तुम ठीक तो हो ना? राजन, मेरी चिंता मत करो। तुम जल्दी से चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। जाओ। तुम चाहते हो कि वो कहाँ जाए? वो राय परिवार की बहू है। वो सिर्फ मेरे साथ राय घर वापस जा सकती है। रुजिन, तुम्हारा पेट। पिताजी, मैं गर्भवती हूँ। क्या? धिक्कार है। तुम ये औरत, चुपके से बच्चा पालने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे बच्चे को हानि पहुंचाने की कोशिश करती हो। जल्दी से उसे गिरा दो। बेटा, तुम मुझे बहुत ज्यादा समझते हो। मैं उससे कैसे लड़ सकता हूँ? पापा, डरो मत। मैं तुम्हारा साथ दूंगा।
लेकिन तुमने देखा रजनी, मैं गर्भवती हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं गर्भवती रहूं? रे परिवार में शादी करो। तुम्हारा रे परिवार शर्मिंदा नहीं है। मुझे छोटी सुंदरी चाहिए। अरे छोटी सुंदरी, हे, प्यारी सी, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेट में बच्चा है? क्या तुम रे परिवार से बच सकती हो? तुम इंतजार करो, मैं खुद ही कार्रवाई करूंगा। तुम्हारे इस बच्चे को गिरवा दूंगा। ली कियान, तुम बेशर्म हो। नहीं, हाँ, प्यारी बच्ची, मुझे परवाह नहीं तुम किसके बच्चे से गर्भवती हो। तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। मैं उस आदमी को कुत्ते के 4 टुकड़े कर दूंगा। मैं जाता हूँ। ये बूढ़ा मेरे चांदी के कुत्ते को काटना चाहता है। बेटा, मुझे बचाओ। पापा, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। थोड़ी देर में मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। उस बूढ़े आदमी की अच्छी पिटाई करो, फिर जल्दी करो। पापा, मैं अभी स्वर्ग से उतरी हूँ, और पहले से ही दिव्य भ्रूण का निर्माण करके बहुत अधिक खर्च हुआ है। अब ऊर्जा बचानी होगी। तुम थोड़ी और प्रतीक्षा करो। रे, तुम्हारा रे परिवार बहुत ज्यादा दबंग है। दबंग, यही तो है जीवन का नियम, बलवान कमजोर को खा जाता है। क्या तुम अब तक यह नहीं समझे? दोष दो अपने कमजोर लियू परिवार को। हमारे लियू परिवार ने तुम्हारी बेटी से विवाह का प्रस्ताव भेजा है। वो अवश्य ही विवाह करेगी। तुम सपने देख रहे हो। मैं मर जाऊंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। पहले शायद तुम्हारी योग्यता थी हमारे परिवार में विवाह करने की, लेकिन अब तुम जो बच्चे की मां बनने वाली हो, वो मेरे बेटे की दासी बनने लायक है। तुम्हारा लियू परिवार 90% व्यापार दहेज के रूप में लेई परिवार को मुआवजा देगा। क्या? मैंने लेई कियान के बारे में सुना है। शुरू से तुम्हारी नजर मेरे लियू परिवार के व्यवसाय पर थी, है ना? हाँ। तुम तो साफ कह रहे हो, लेकिन अफसोस, तुमने गर्भवती होने का बहाना बनाकर मेरे लिए परिवार से बचने की मूर्खतापूर्ण योजना बनाई। असल में मैं तुम्हारे लिए परिवार को 50% संपत्ति दहेज के लिए पर्याप्त है, लेकिन अब मुझे 90% चाहिए। ये सपना देखना बंद करो। फैसला लेने का अधिकार मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं। मेरे लिए परिवार ने जान की बाजी लगा दी। तुम्हारी शक्ति भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। हाँ, तो फिर तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। छोटे पापा, बेटा, समय कम है। ठीक है पापा, मेरी शक्ति ले लो। एक शुद्ध संत शिशु की ऊर्जा प्रकट हुई है। जल्दी खोजो। मार्गदर्शन के लिए मार्शल पूर्वज से प्रार्थना करो। पीछा करो। ये पौराणिक आकाश चीरने वाला भाला है। मैंने सोचा नहीं था यह इस संत शिशु की तस्वीर में छिपा था। फटी हुई आकाश छत के रास्ते चलो। छाए उन पवित्र बच्चे का पता लगाओ। हाँ, ये शक्ति कितनी प्रबल है। बेटा, मैं अब लेई नामक बूढ़े से बेहतर हूँ। तुम्हें इसे पूरी तरह आत्मसात करना होगा, तभी यह तुम्हारा बन सकेगा। हाँ, वे मरना नहीं चाहते। मैं उन्हें विदा करने आया हूँ। नहीं, मैं विनती करता हूँ, कृपया मेरे पिताजी को छोड़ दो। मेरे भाई के साथ वही शर्तें हैं। मेरे बेटे की दासी बनो, और फिर लियू परिवार की 90% संपत्ति हमारे लिए परिवार को दे दो। मैं 3 तक गिनती करूंगा। अस्वीकार करने पर वे सब मरने चाहिए। रुजिन, हम उन्हें मंजूरी नहीं दे सकते। मौत को बुलाना। पापा छोटे प्यारे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। छोटे, नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूँ, बस तुम मेरे पिता और भाई को चोट न पहुंचाओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। रुजिन, मना करो। पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए था। आज के बाद तुम हमारे लिए परिवार की बहू बनोगी। 1 मिनट रुको। ये बात मैंने शायद अभी तक सहमति नहीं दी है। बच्चे, मेरे लिए परिवार के काम करने में तुम्हारी सहमति की क्या जरूरत है? तुम हो कौन सी चीज? लिनयान, तुम शरारत मत करो। मैं शरारत नहीं कर रहा हूँ। ये बूढ़ा आदमी मेरी पत्नी को मजबूर करना चाहता है, उसके मूर्ख बेटे की दासी बनने के लिए। मैं कतई सहमत नहीं हूँ। तुम्हारी पत्नी, क्या तुम्हें मौत नहीं दिखती? तुम कैसे बाहर आ गए? कोई बात नहीं। पागल हो गया है। लिनयान निश्चित रूप से पागल हो गया है। प्यारी, तो ये था बात। उसके पेट में बच्चा तुम्हारा है। ठीक है, बहुत अच्छा। मुझे तुम्हें ढूंढने की मेहनत बच गई। रुजिन, वो आखिर है कौन? उसका नाम लिनयान है। मेरे पेट में जो बच्चा है वो उसी का है। दीदी, जीजा जी इतने निडर कैसे हैं? क्या वो मार्शल आर्ट्स में माहिर हैं? फिर भी बहनोई के परिवार की पृष्ठभूमि। वो तो एक अनाथ है। अब वो सफाई कर्मचारी है। उसे मार्शल आर्ट का कुछ पता नहीं। अनाथ, और वो तो सड़क का है। सब खत्म हो गया। ये सच में खत्म हो गया है। चिंता मत करो, छोटा साला। मुझ पर छोड़ दो। छोकरे,
ये तुम्हारा मामला नहीं है, जल्दी निकल जाओ। लिनयान, शरारत मत करो, तुम्हें मार्शल आर्ट का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तुम उसके हाथों मारे जाओगे। मुझे मार्शल आर्ट नहीं आता, मुझे नहीं आता, और वो बहुत खतरनाक भी है। बस उस बूढ़े का पीछा करो, मैं एक मुक्के से उड़ा सकता हूँ। पागल हो गया है, मेरी बहन ने एक पागल को ढूंढ लिया है। चुप रहे, जब तुम खुद मौत को बुला रहे हो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। खत्म हो गया, वो मरने वाला है। लिनयान, जल्दी हटो, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। क्या? ये कैसे संभव है? रैकियान, लेकिन वो आंतरिक शक्ति का महारथी है। लिन ने उसे एक ही प्रहार से पीछे धकेल दिया। लिनयान ने उसे एक ही प्रहार से पीछे धकेल दिया। उसकी वास्तविक शक्ति क्या है? क्या ये संभव है? लिनयान बाहरी शक्ति का योद्धा है और आंतरिक शक्ति में सबसे मजबूत, रहस्यमय शक्ति के गुरु। दीदी, क्या मेरा अनुमान सही है? मुझे नहीं पता, वो तो स्पष्ट रूप से एक साधारण व्यक्ति है। ये कैसे संभव है? वाह, यही है मार्शल आर्ट महारथी का एहसास। क्या बात है, यह महान खिलाड़ी। ये कैसा महान खिलाड़ी है? पापा, तुम मेरी माँ को बड़े भोज पर ले जाओ, मुझे थोड़ी ऊर्जा जमा करने दो, मैं तुम्हें सीधे अजय बना दूंगा। सच में, कोई समस्या नहीं, यह असंभव है। अरे, बूढ़े बदमाश, तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं रहता, यह असंभव है। राय परिवार के अधीन उपस्थित, सब मिलकर उस पर हमला करो। हाँ। लिनयान सावधान। तुम तुम हो महान गुरु जुवानजिन। महान गुरु जुवानजिन। बेटा, मैं हूँ महान गुरु जुवानजिन। अरे, मैंने इतनी मेहनत की। पिताजी, यह कैसे संभव है? दाओ श्वानजिंग। अभी। पापा, तुमने अभी तक उस ऊर्जा को पूरी तरह आत्मसात नहीं किया है। जब तुम पूरी तरह आत्मसात कर लोगे, क्या श्वानजिंग महान गुरु एक उंगली के इशारे से मिटा देंगे? बहुत खतरनाक है, बेटा। तुमने जिस जीजा को ढूंढा है वो बहुत खतरनाक है। तुमने उसे कहाँ ढूंढा? मुझे नहीं पता, वो सच में बहुत बड़ा है। दीक्षित। जीजा निश्चित रूप से उस तरह का है जो आम लोगों में छिपा हुआ दीक्षित है। निश्चित रूप से ऐसा ही है। छोटे, यहाँ मूर्ख बनने का नाटक मत करो। तुम आखिर हो कौन? क्यों? लियू परिवार के साथ पुराने झगड़े में? क्यों? तुम्हारा लियू परिवार मेरी पत्नी को चाहता है। तुम मुझसे पूछते हो कि मैं क्यों शामिल हूँ। तुम अपने इस बेवकूफ बेटे को लेकर यहाँ से चले जाओ। इतना बेवकूफ दिखता है और मेरी इतनी सुंदर बहू बनने की सोचता है। सच में बेहुदा है। मुझे बहू चाहिए। मैं सुंदर लड़की के साथ बच्चे पैदा करना चाहता हूँ। वापस जाओ। कॉम रोनियर। बेटा, बेटा, मेरी पत्नी पर बुरी नजर रखने की हिम्मत मत करना। लड़के, तुम मरने वाले हो। तुम्हारा लियू परिवार, सब मरने वाले हैं। एक और शब्द कहने की हिम्मत मत करना। तुम भी मरने वाले हो। जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो। अरे अरे जीजा जी, मेरे प्यारे जीजा जी। जीजा जी, मैं दिन रात आपको याद करती हूँ। अरे फिर बाद में, तुम्हें मुझे बचाना ही होगा। मुझे उड़ा ले चलो। ही, अच्छी बच्ची। शायद तुम पहले उठ जाओ। जीजा जी, पहले मुझे वादा करो। अगर तुमने वादा नहीं किया तो मैं आए। बहन 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 का हाथ। हा काट दिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? दीदी, यह वो जीजा नहीं है जो तुमने मेरे लिए ढूंढा था। मैं अपने जीजा के साथ थोड़ा घुल मिल रहा हूँ। क्या हुआ? तुम अपना मुंह बंद करो। पापा, आपका स्वास्थ्य कैसा है? अब सब ठीक है। आपकी मदद के लिए बहुत धन्यवाद। ससुर जी, आप बहुत अधिक औपचारिक हो रहे हैं। लिनयान, क्या बेहुदा चिल्ला रहा है? मैं कहाँ बेहुदा चिल्ला रहा हूँ? तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारे पिता तो मेरे ससुर हुए। खोलो मुंह। रजनी, ये बच्चा आखिर है कैसा? तुम उससे कब से मिल रही हो? अचानक बच्चा कैसे हो गया? पापा, हम दोनों असल में कल ही मिले। पापा, हम दोनों असल में कल ही मिले। इस बच्चे के बारे में मुझे सच में नहीं पता क्या हुआ है। कल ही तो मिले थे। दीदी, आप मेरे जीजा नहीं हैं। खुशी से पिता बन गए। दूसरे की जिम्मेदारी उठाने वाला। नहीं, ये बच्चा वास्तव में उसका है। मेरा बेटा। बस यही एक आदमी है। दीदी, तुम ये कह रही हो? खुद पर विश्वास करो। रूजीन, ये बच्चा आखिर है क्या? हमें न्यायसंगत होना चाहिए अपने अंतःकरण के प्रति। अरे, मेरी बातें सच हैं। कल मुझे लेई परिवार ने ड्रग दिया। मैं लेई के हाथों अपनी इज्जत गंवाने ही वाली थी। मैंने मुश्किल से खुद को बचाया। तभी मेरी मुलाकात लिन से हुई। और फिर हमारे बीच संबंध बन गए। और फिर अगली सुबह बस यही हुआ। क्या? अरे, दरअसल मुझे पता है कि क्या हुआ है। तुम्हें पता है तो जल्दी बताओ। उसके पेट में जो बच्चा है वो असल में है। पापा, रुको, मैंने अभी जन्म भी नहीं लिया है। एक बार रहस्य खुल गया तो वज्रपात का कारण बन जाएगा। जियांग, जल्दी करो। आखिर हुआ क्या है? ओह अरे, तो फिर हम क्या करें? आंगन में खड़े मत रहो, अंदर आकर बैठो। ससुर जी भी आराम कर लें। अरे, ठीक है। अरे,
बस जल्दी बताओ, ये बच्चा आखिर हुआ क्या है? तुम अभी भी नहीं भूली हो, तुमने कहा था ना। वो बात है। दरअसल ये हमारी नियति में लिखा था, सच्चे जन्मजात जोड़े, हम बच्चे पैदा करेंगे, जल्दी से माता पिता बनने के लिए उत्सुक। तो वो थोड़ा बड़ा दिखता है। मुझे क्यों लगता है जीजाजी मुझसे भी अविश्वसनीय हैं। ठीक है, बच्चे की बात अभी छोड़ो, हम अभी चर्चा करते हैं रे परिवार का कैसे सामना करें। इस बार ली कियान हमारे लियू परिवार में इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी, वह निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेगा। कोई बात नहीं, जीजाजी यहाँ हैं। अगर ये लेई कियान आने की हिम्मत करे तो जीजाजी उसे संभाल लेंगे। इतना आसान नहीं है। लेई परिवार के 3 बागों में ये लेई कियान सबसे कमजोर है, लेकिन लेई परिवार की ताकत बहुत बड़ी है। वे निश्चित रूप से खींच लेंगे ड्रैगन सिटी के सभी परिवारों को हमारे लियू परिवार के खिलाफ। इस बार की ड्रैगन सिटी प्रतियोगिता में शायद हमारे लिए बुरी खबर ज्यादा अच्छी कम। लोकचेंग की महान प्रतियोगिता क्या है? ये लोकचेंग है और मार्शल आर्ट परिवारों की महान द्वंद्व हर 5 साल में एक बार पुनः सीमाएं निर्धारित करने के लिए। अगर लेई परिवार हमारे लियू परिवार के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाएगा, निश्चित रूप से कई परिवार उनका साथ देंगे। उस समय हमारा लियू परिवार बहुत संभावना से सारी संपत्ति हार जाएगा, सीधे तौर पर कभी उबर नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, जीजाजी यहाँ हैं, निश्चित रूप से सब ठीक हो जाएगा। मेरे ये साले की नजर तो बहुत तेज है, तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है, हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। मैं अभी गुजरा, लेई कियानन लेई परिवार के मुखिया हैं, लेकिन वो लेई परिवार के 3 बाघों में से तीसरे हैं। लेई परिवार के 3 बाघ रेखा के ऊपर 2 बड़े भाई हैं, रेखा शान और रेखा हाई। लेकिन ये दोनों केवल मार्शल आर्ट में ही पारंगत हैं। उनकी मार्शल क्षमता दोनों ही रेखा से बेहतर है, खासकर रेखा परिवार के बड़े बेटे रेखा शान। वो तो मार्शल सेन के वरिष्ठ सदस्य भी हैं। क्या लेई परिवार के वुशिंग मंदिर में कोई है? तो अब सच में खत्म नहीं हुआ। बेटा, यह वुशिंग मंदिर बहुत खतरनाक लगता है, क्या तुम अब भी संभाल पाओगे? अरे ये कुछ भी नहीं है पापा, आप निश्चिंत रहें, जब मैं पैदा हो जाऊंगा वुशिंग मंदिर का मुखिया मुझे देखकर घुटने टेकता है। सच्चा बेटा। पिताजी, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, तुम मेरी माँ को लेकर जाओ, दादन जाओ, दादन जाओ, थोड़ी ऊर्जा मुझे दो। ठीक समय पर मैं पूरे वुशेंग मंदिर को जीत लूंगा, सब तुम्हें प्रणाम करने आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मुझ पर छोड़ दो। खांसी, अरे बाप रे, तुम चिंता मत करो, बस एक छोटा सा वुशेंग मंदिर मेरे सामने, ये कुछ भी नहीं है। क्या जीजा जी, तुम हमेशा से इतने ताकतवर हो। अरे तुम्हें डर का एहसास ही नहीं है। लिनयान वुशेंग मंदिर सभी मार्शल आर्ट महारथियों से ऊपर है, सभी मार्शल आर्ट महारथियों से ऊपर है, और मार्शल आर्ट परिवारों से भी ऊंचा है। तुम बहुत बैलगाम बोलते हो, युवा हो, कुछ क्षमता है, थोड़ा घमंडी होना ठीक है, लेकिन तुम अंधाधुंध अहंकारी हो, सब कुछ तुच्छ समझते हो। ये बहुत बुरा है, हमें जल्दी बड़ा करना होगा। नहीं, मैं नहीं, बस हो गया, बंद करो। जुन, तुम मेरे साथ एक बार चलो। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? लोकचिंग महान प्रतियोगिता में वे निश्चित रूप से हमारे लिए परिवार को निशाना बनाएंगे, इसलिए हम बैठकर कुछ नहीं कर सकते, हमें पहले से ही कार्रवाई करनी होगी। अन्य बड़े परिवारों से मिलना होगा, उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करें। अर्जुन, प्रिय, तुम घर पर आराम से रहो। और तुम्हारी बात आती है, जो चाहे करो, चलो। अरे अरे अरे, लिनयान, हे, हमें बात करनी चाहिए। किस बारे में बात करें? पहले तुम सिर्फ एक साधारण इंसान थे जिसे मार्शल आर्ट का ज्ञान नहीं था, अचानक से आप एक रहस्यमय गुरु कैसे बन गए? यह आखिर क्या मामला है आपके अंदर? आखिर क्या रहस्य छिपा है? मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं निश्चित रूप से आपके साथ हूँ। एक पर खड़े रहो। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, तुम नहीं चाहते। शुक्रिया पत्नी, तुम मुझे पत्नी मत कहो, तुम मेरे बच्चे की माँ हो, तुम सच में मेरी पत्नी हो। पापा, क्या हम नहीं कर सकते? प्यार से मजाक कर रहे हो, बहुत अजीब है। चेंग फान, काम पर ध्यान दो। अरे शैतान लड़के, अरे चलो मेरे साथ चलो। कहाँ जा रहे हैं? चलो, पहुंचकर पता चल जाएगा। तुम मुझे बाहर ले आए, ये ऑल यू कैन ईट हॉट पॉट है। हाँ बिल्कुल, अगर ऑल यू कैन ईट नहीं है तो मुझे डर है कि मैं भोजन का बिल नहीं दे पाऊंगी, लेकिन ये हॉट पॉट है, मैं तो गर्भवती हूँ। अरे कोई बात नहीं, हॉट पॉट बच्चे की फायर स्पिरिट रूट के लिए बहुत अच्छा है, जितना तीखा हो उतना अच्छा। ये बच्चा मेरे जैसा है क्या? अरे कुछ नहीं, जल्दी करो, कोई बात नहीं। ही, अरे तुमने इतनी सारी सामग्री क्यों ली? हम दोनों कभी नहीं खत्म कर पाएंगे। मैं नहीं करूंगा, सब तुम्हारी वजह से है, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें जल्दी ही लगने लगेगी। हाँ बेटा, अब तुम्हारी बारी है, चिंता मत करो पापा, मुझ पर छोड़ दो। माँ का शरीर पाचन शक्ति 100 गुना बढ़ गई। अचानक इतना अच्छा कैसे?
चूंकि तुमने मुझसे विनती की है तो मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। और डालो, जल्दी डालो, जल्दी डालो। बहुत अच्छा। और डालो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, सच में। जल्दी जाओ और ले आओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम ठीक हो? हाँ हाँ। 7 या 8 बजे के आसपास। अरे पत्नी, पत्नी, तुम ठीक तो हो ना? बेटा, तुम्हारी माँ ठीक है ना? चिंता मत करो, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। मैं बस उसके शरीर में ऊर्जा भर रहा हूँ। तुम उसे घर ले जाओ और सोने दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम नहीं हो। लियू परिवार में विवाह का प्रस्ताव लेकर गए हैं। यह इतना बर्बर कैसे हो सकता है? ये शादी टूट गई है। ये कैसे हुआ? लियू परिवार का पीछा करो। हमारे लिए परिवार को मना करने की हिम्मत नहीं है। फिर मिलेंगे। भले ही यह लियू नानतियान सहमत ना हो, वो शायद तुम्हें रोक नहीं पाएगा। ये लियू नानतियान नहीं है। यह एक जवान लड़का है। वो लियू रुजन है। मैं उसके कब्जे में हूँ। बहुत कुछ हुआ है। एक छोटा युवक, तुम्हारे जैसे आंतरिक शक्ति वाले योद्धा को, तुम्हारे जैसे आंतरिक शक्ति वाले योद्धा का हरा दिया। वो रहस्यमय शक्ति का महारथी है। क्या कोई जानकारी है? हाँ। लिनयान। बचपन अनाथालय में बीता। गली का आवारा। कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखा। हम्फ। एक नौजवान से हार गया। आखिरकार। बस ये बेकार चीजें मिली। झूठी जानकारी। 3 भाई, ये सारी जानकारी सच है। मैंने खास तौर पर कई बार जांच की है। बिल्कुल सच है। तुम्हारा मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसे मार्शल आर्ट की बुनियादी समझ भी नहीं है, सड़क का आम आदमी, अचानक से एक रहस्यमय कुशल योद्धा बन गया। तुम्हें इस हालत में पीटा गया। मुझे शक है कि लियू परिवार ने माहिर लोग बुलाए हैं, छिपकर, इस लड़के के जरिए मुझसे निपटने के लिए। इस हिसाब से ये भी मुमकिन है। दूसरे भाई, तुम्हारा यह मामला, क्या बड़े भाई को सूचना दें? दादा वीर मंदिर के लोगों को लेकर लियू परिवार को कम कर दिया। अरे, जरूरत नहीं। वीर मंदिर हाल ही में कुछ बड़ा होने वाला है। दादा अभी बहुत व्यस्त हैं। तो फिर हमारे लियू परिवार की प्रतिष्ठा का क्या? तुम इतनी जल्दी क्यों हो? चूंकि वो लियू परिवार का है, कृपया गुप्त रूप से एक विशेषज्ञ से कार्रवाई करवाएं। यह व्यक्ति निश्चित रूप से छिपा हुआ है। हम लोकचेन की महान प्रतियोगिता तक प्रतीक्षा करेंगे और खुलेआम उनसे निपटेंगे। बिल्कुल सही। लियू परिवार निश्चित रूप से हिल भी नहीं सकता। मैं इस लड़के को ठीक करूंगा। उसकी मौत का कोई अंत नहीं होगा। हाँ। तुम काले तूफान के दोनों राक्षसों को लेकर पहले जाओ। अगर कुछ अनपेक्षित होता है, मैं तुरंत पहुंचूंगा। ठीक है। हाँ हाँ। बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी नींद आई है। अरे नहीं, कल रात लिनियान मुझे हॉट पॉट खाने ले गया था। मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। कितनी शर्मनाक बात है। अच्छा है कि मोटी नहीं हुई। लेकिन ये पेट कैसा है? लगता है फिर से बड़ा हो गया है। बच्चे बड़े होते ही इतनी तेजी से बड़े हो जाते हैं। ये बच्चा इतनी तेजी से बड़ा हो रहा है। पापा, आप लोग कल ड्रैगन सिटी गए थे। दूसरे बड़े परिवार। वो बदमाश। पता है कि लेई परिवार हमें निशाना बना रहा है। हर कोई बहाने बनाता है। कुछ तो हमारी मुसीबत में और भी पत्थर फेंकना चाहते हैं। हमारे लियू परिवार को देखो। उद्योगों का हिस्सा काटकर उन्हें दे दो। छोड़ो भी। सैन्य आए तो सेना से मिलेंगे। पानी आए तो मिट्टी से रोकेंगे। रुजिन जाकर अतिथि कक्ष में लिन यान को बुला लो। हमें चलना होगा। ठीक है। अरे, पापा, क्या तुमने देखा? मेरी बहन लीला का पेट लगता है फिर से बड़ा हो गया है। बस करो। अभी इस पर ध्यान देने का समय नहीं है। पहले इस पर विचार करो। आज के ड्रैगन सिटी ग्रैंड मैच की बात करते हैं। इस गति से तो शायद 1 महीना भी नहीं लगेगा। मेरी बहन का ये बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। आह। तुम सचमुच अपने आप को बड़ा आदमी समझते हो, है ना? मेरे घर में आकर आलसी की तरह सोने की हिम्मत कैसे हुई? लिनयान। पीछा करो। आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हो रही है। नकारात्मक ऊर्जा को दिव्य शक्ति में बदलो। दिव्य शक्ति शरीर की रक्षा करती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिनयान पहले ही स्वर्गीय दिव्य शक्ति प्राप्त कर ली है। एक मार्शल आर्ट्स गुरु बन गया है। ये सिर्फ 20 साल का है। एक मार्शल आर्ट्स गुरु। मैं वास्तव में कैसा राक्षस ले आया घर में इस एक रात के बाद। पापा ने पूरी तरह आत्मसात कर लिया है। मैंने उसे अपनी शक्ति दे दी है।
अरे तुम क्या चाहते हो? ये तो तुम्हारे अपने घर में है। क्या तुम फिर से उस रात की तरह रात भर मुझे परेशान करोगे? तुम और मैं। तू क्या कर रहा है? मैं तुम्हें बताने आया था। हमें जाना है ड्रैगन सिटी टूर्नामेंट में। अरे हाँ चलो। वाह, ड्रैगन सिटी टूर्नामेंट। यहाँ आए सभी बड़े लोग हैं। देखो ये देहाती कैसे दौड़ रहे हैं। जरा भी नहीं। एक दिव्य मार्शल आर्ट्स गुरु जैसा। आज सुबह वो सब भ्रम रहा होगा। पिताजी शांत रहिए। माँ को भी लग रहा है कि आप शर्मिंदा कर रहे हैं। एक महान गुरु की तरह दिखाई दीजिए। बेटा, मैं यहाँ के सभी लोगों से वाकई बेहतर हूँ। बिल्कुल सही। यहाँ ज्यादातर लोग तो यहाँ तक कि मास्टर श्वेन जिन भी नहीं है। अब तो तुम असली हो। एक गैंग जिंग ग्रैंड मास्टर। भविष्य में इंतजार करो। तुम मुझे माँ के साथ एक बड़ा भोजन करवा। मैं तुझे मार्शल आर्ट्स में दिव्य स्तर तक पहुंचा सकता हूँ। यहाँ तक कि महान योद्धा भी बना सकता हूँ। अच्छा बेटा, हम ठीक ऐसा ही करेंगे। हे जिन, मैं तेरे भाई को लेकर जाता हूँ। फिर दूसरे बड़े परिवारों के पास जाता हूँ। एक बार मिल लेते हैं। तुम और लीनियान यहाँ मेरा इंतजार करो। ठीक है पापा। अच्छी यात्रा हो। अरे पत्नी, चलो कहीं बैठ जाते हैं। चलो चलते हैं। अरे लियूरुजिन, तुम कितनी प्यारी हो। तुम भी आ गई ड्रैगन सिटी प्रतियोगिता में। ये लड़की झाओ फेयान, ड्रैगन सिटी के झाओ परिवार की बड़ी बेटी। झाओ परिवार लेई परिवार का अनुयायी है। वो हमेशा से मुझे नापसंद करती रही है। इस बार वो झगड़ा करने आई होगी। ओह, अरे लियूरुजिन, तो अफवाह सच थी। तुमने लेई परिवार में शादी न करने के लिए चोरी छिपे एक आदमी ढूंढ लिया। तुम्हारे पेट में बच्चा है। तुम सच में अद्भुत हो। जाओ फेयान, अपनी जबान संभाल कर रखो। क्यों? तुम्हारी पीड़ा उजागर हो गई। तुम हमेशा निर्मल और पवित्र बनने का नाटक करती रही हो। तुम्हारे पेट में बच्चा कैसे आ गया? ये तुमसे कोई मतलब नहीं। यही वो आदमी है जिसे तुम ढूंढ रही थी। दिखने में ठीक ठाक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यह आदमी एक अनाथ है और एक आम आदमी है। तुम सचमुच भूखे हो तो कुछ भी खा लेते हो। किसी भी कचरे को मुंह में डाल लेते हो। पापा, उस औरत की जुबान बहुत गंदी है। सिर्फ मेरी माँ के लिए ही नहीं, बल्कि मेरे और तुम्हारे लिए भी। तुम्हें उसे ठीक से सबक सिखाना चाहिए। हमारे परिवार की इज्जत का बदला लो। ठीक है, मुझे सौंप दो। तुम्हें ही जाना होगा। फियान, जहाओ फियान। बिल्कुल सही। तुम्हारे बोलने का अंदाज लगता है हमारी गली पर तुम्हारी नजर ही नहीं है। तू एक सड़क का कचरा है। क्या तू सोचता है मैं तुझ पर नजर डालूंगी? अपनी शक्ल आईने में देख, तू क्या है। दरअसल मैं कहना चाहता हूँ, हम जैसे सड़क के लोग सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि सुंदरता क्या होती है और कचरा क्या होता है। तुझ जैसी बदसूरत चीज की तरह कूड़ेदान में फेंक दो। मैं बाहर आने की भी जहमत नहीं उठाऊंगा। कमीने, तू मौत को बुला रहा है। जियाओ फेयान, तुम क्या सोच रहे हो? मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत? मैं उसका मुंह फाड़ दूंगी। मेहरबानी करके अपनी मुसीबतें मोल न लो। लवाना, तुम अब भी उसकी रक्षा कर रही हो। हाँ, तुम समझ सकती हो। लवाना, मुझे लगता है तुम मौत को न्योता दे रही हो। तुम्हारे लियू परिवार ने ली परिवार का अपमान किया है। तुम्हारे विनाश का समय आ गया है। तू अब भी इसकी रक्षा करने की सोच रहा है। तू पागल हो गया है। पीछा करने की चिंता मत करो लियो रुजिन। हमारे पिछले रिश्ते को देखते हुए और थोड़ी सी दोस्ती के आधार पर मैं तुझे एक मौका देता हूँ। कैसा मौका? बस तुम घुटने टेक दो। मेरे जूते चाट कर साफ कर दो। फिर उस बदबूदार आदमी को मेरे हवाले कर दो। तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी बात कह सकती हूँ। तुम्हारी जान बच सकती हूँ। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यह अपने पास रखो। लिन्यान, लियू रोजिन, तुम क्या घमंड कर रहे हो? तुम्हारा लियू परिवार अभी थोड़ी देर में लेई परिवार द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। तुम अभी भी इतना अतरंजित हो रहे हो। अभी तुरंत घुटने टेक दो। मेरे जूते चाट कर साफ कर दो। मैं अभी भी तुम्हारी जान बच सकता हूँ। मुंह खोलो, बंद करो, घुटने टेको, जूते चाटो। क्या तुम्हें वाकई में ये सब पसंद है? सुनो, मैं तुम्हें बता दूं, भले ही तुम सच में घुटने टेक कर मेरे जूते चाटो, मुझे डर है कि तुम मेरे जूते ही चाट जाओगे। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। अरे, तुम्हें न सिर्फ जूते चाटना पसंद है, बल्कि मारना भी पसंद है क्या? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? हाँ, तुमने सही देखा नहीं क्या? अरे कमीने, तुम ये गरीब आदमी मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। एक बार और मारकर दिखाओ। इतनी अजीब मांग मैंने आज तक नहीं देखी। अरे हाँ, तुम्हें जूते का तला पसंद है ना? ठीक है, सब एक साथ पूरा करता हूँ। पत्नी जरा रुको। तुम्हें चाहिए? अब तो संतुष्ट हो गए ना? मेरे दांत, मेरे दांत। तुम मौत को बुला रहे हो। अभी क्या खड़े हो? जाओ उसे मार डालो। रुको, आखिर हुआ क्या है? ससुर जी, मैं और रजनी अभी अंदर आए ही थे। उसने तुम्हारे पूरे लियो परिवार को एक एक करके लताड़ दिया। बहुत बुरा हाल किया। उसने रजनी को जूता चाटने के लिए घुटने टेकने को कहा। लियो नानथेन, फिर भी वो मेरा है। तुम्हारा लियो परिवार अब ली परिवार द्वारा विनाश के आदेश से घिर गया है। तुम्हारा अंत निकट है। भविष्य में तुम में इतनी भी योग्यता नहीं रहेगी कि मेरे जूते चाट सको। तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की?
तू कौन सा बड़ा आदमी है, हमारे लियू परिवार के सामने इतना घमंड दिखा रहा है। लियू नानतेन, तुम्हारा लियू परिवार लेई परिवार की मौत की सजा पा चुका है। अपने घर के बर्बाद होने का इंतजार करो। अरे, मुझसे बहस करने की हिम्मत। रुको। पापा आप आ गए। पापा आप आ गए। देखो ये लियू परिवार वाला मुझे इस हालत में पीट डाला। लियू नानतियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रे परिवार को नाराज करने के बाद फिर तुम हमारे जहाओ परिवार को चुनौती देने की हिम्मत करते हो। क्या तुम अपनी मौत को जल्दी बुलाना चाहते हो? जहाओ बुजी, तुम्हारी बेटी ने पहले हमारे लियू परिवार का अपमान किया था, तो क्या हुआ? एक ऐसा परिवार जो मरने के ही लायक था। तुम्हारी किस्मत, ये तुम पर हमारा एहसान है। हम तुम्हारी बात मानता हूँ। तुम्हारी बेटी को मारा, यह उसकी इज्जत है। ससुर जी जिंदाबाद। तुम चुप रहो। ठीक है, बहुत अच्छा लियू नानतियान। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी कितनी हिम्मत है इतना घमंड दिखाने की। ठीक है, हम हाथों हाथ असली परीक्षा करेंगे। पापा बहुत बढ़िया। जाओ वूजी और पापा दोनों आंतरिक कुंफू के जानकार हैं। पापा को कल लगी चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता। फिर हम क्या करें? पिताजी, बेटा अब कैसा है? पिताजी, हमला मजबूत है लेकिन रक्षा कमजोर है। सामने वाले बूढ़े आदमी की नींव मजबूत नहीं है। मेरे नाना को याद करता है। जबरदस्ती मत करो। उसके निचले हिस्से पर हमला करो। ससुर, सीधी टक्कर मत लो। उसके निचले हिस्से पर वार करो। बकवास है। अरे निकम्मे, तुझे मार्शल आर्ट का क्या पता? बेवजह हुक्म मत चलाओ। जीजा जी, आपको सब आता है। हाँ भाई, सलाह मत दो। लेनयान, बकवास बंद करो। चिंता मत करो। निराशा में भी उम्मीद की किरण तलाशो। पापा, पापा, आप ठीक तो हैं? वाह, सच में सोचा नहीं था। ये लियो नानतियान वाकई में काबिल है। उसने जाओ वूजी को भी हरा दिया। तुमने देखा नहीं? लगता है उस बूढ़े आदमी ने सलाह दी थी, तभी वो हार से जीत गया। शायद तुम सही हो। ये लड़का आखिर है कौन? पापा, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। पापा, आप तो बहुत शानदार हैं। अभी तक स्थिति इतनी गंभीर लग रही थी, और अब आपने उसे खून उगलते हुए जमीन पर गिरा दिया। मैंने झाओ वो को हरा दिया। पापा, आपकी जीत तो वास्तव में जीजा की याद दिलाने से ही मिली। जीजा जी माफ करना। मैंने आपको गलत समझ लिया था। आप सबसे कमाल के हैं। पापा कैसे हैं? आपने मेरे नाना के सामने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बेटा, आप शानदार हैं। ससुर जी, जरा भी शर्म न करो। उन जैसे लोग, ऊपर वालों की चापलूसी और नीचे वालों को दबाने वाले, उन्हें सख्त सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल सही। यान नानतेन, तुम इतने खुश मत हो। तुम्हारा लियू परिवार आज निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। थोड़ी देर रुको। हर एक जमीन पर गिर जाएगा। बिल्कुल सही। जब राय परिवार का मुखिया आएगा। हाँ, लियू परिवार को अभी घमंडी मत समझो। थोड़ी देर में शायद गिर जाएंगे। लोग चेंग में अभी तक कोई भी परिवार, लियू परिवार शायद पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। बकवास। इस लेई परिवार में इतनी क्या खास बात है? कल रे कियान फिर से मेरे घर आकर उपद्रव करने लगा। मेरे जीजा जी ने उसे खूब पीटा। वो डर के मारे भाग गया। अरे हाँ, बिल्कुल सही। अगर वो रेकियान आने की हिम्मत करे, तो मैं उसे फिर से सबक सिखाऊंगा। जीजा जी, आप तो जबरदस्त हैं। यह नादान बच्चा, तुम लोग मौत को बुला रहे हो। राय साहब, राय साहब, तुम आखिरकार आ गए। लियू परिवार इतना अत्याचारी है। न सिर्फ मेरे लोगों को इस हालत में पहुंचाया, बल्कि मेरे पिताजी को भी घायल कर दिया। हाँ राय भाई, हमारा झाओ परिवार और ली परिवार एक ही जड़ से जुड़े हैं। हमारा झाओ परिवार और ली परिवार एक ही जड़ से जुड़े हैं। ये लियू परिवार वाले तो साफ दिख रहा है ली परिवार को तुच्छ समझा है। फिक्र मत करो, ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। लियू परिवार वाले, तुम लोग बहुत घमंडी हो गए हो। क्या तुम सबने इस लोकचेंग शहर को भुला दिया है? आखिरकार किसका राज चलता है? आज लोकचेंग की महान प्रतियोगिता है। तुम्हें पूरे समय घुटनों के बल बैठकर भाग लेना होगा। उन्हें जमीन पर घुटने टिकवाओ, कुत्तों की तरह। अपनी हड्डियां टिकाए हमारी लड़ाई देखो। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। ये दृश्य देखना है। राजन जट, तुम्हारी मार्शल आर्ट क्षमता अधिक नहीं है। कल्पना तो बहुत समृद्ध है। क्या कल पिटाई नहीं हुई थी? छोटे खरगोश के बच्चे, तुम मौत को बुला रहे हो। कल बस लियो नानत्यान था। माहिर लोग बुलाए गए हैं। चुपके से हमला किया, इसीलिए तुमने मुझे थोड़ा फायदा पहुंचाया। आज मेरी नजरों के सामने मैं तुम्हारे लियो परिवार को देखता हूँ। वो छुपा हुआ माहिर,
और क्या कर सकता है? किसी को हमला करने के लिए बुलाया। छोटे तो नाटक बंद कर। आज तेरा भाग्य साथ नहीं देगा। मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा और डिब्बे में बंद कर दूंगा, ताकि तू अपनी आंखों से देखे मेरा बेटा कैसे सोता है इस औरत के साथ। रेखा, तुम अपने सपने देखना बंद करो। तुम्हारे मूर्ख परिवार के जीन की वजह से बच्चे ही बेहतर हैं। तुम मौत को बुला रहे हो। तुम यहाँ आओ। तुम घबराओ मत। काली आंधी के दो राक्षस। ये छोकरा मुझे मिला है। क्या? ये लेई परिवार के पूजित काले तूफान जोड़ी हैं। नीचे की ओर भाग रहे हैं। छोकरे, काले तूफान जोड़ी के ये दोनों क्या ये रहस्यमय शक्ति के महान गुरु हैं? तुम मरने वाले हो। रुको, मैं तेरे मुंह के सारे दांत तोड़ दूंगा। चेंग, जल्दी वापस आओ, हिलना मत। कोई बात नहीं, मैं इन्हें संभाल लूंगा। छोकरे, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि निर्दयता क्या होती है। इस लड़के को मेरे लिए छोड़ दो। मैं उसे अच्छी तरह सताऊंगी। हम काली आंधी के दो राक्षस हमला करने वाले हैं। ये लड़का मरा समझो। हाँ, ये दोनों ही रहस्यमय शक्ति के महान गुरु हैं। ये दोनों ही रहस्यमय शक्ति के महान गुरु हैं। भले ही वो लड़का भाग जाए, जन्म से ही अभ्यास कर रहा है, वो बच भी नहीं सकता था। पिताजी, मेरा जीजा वाकई मजबूत है। मैंने भी नहीं सोचा था। इस बार रेकियान काली हवा के दो राक्षसों को बुला लाया। लिनियान ने उन दोनों को सील कर दिया। मौत के मुंह से वापस आया। मुझे उसे रोकना होगा। पापा, मुझे लगता है लिनियान शायद जीत सकता है। जीत सकता है। रुओजिंग, तुम अभी छोटी हो, बिल्कुल नहीं जानती काली आंधी के दो राक्षसों का आतंक। उनका सामना करो। लिनियान मौत के मुंह से लौटा। हम उसे ये जोखिम नहीं उठाने दे सकते। रे परिवार के मुखिया, इस बार हम हार गए। हार। बस लिनियान को छोड़ दो। हम लियू परिवार हार मानते हैं। सारी संपत्ति सौंप दो। तुम लियू परिवार वालों ने संपत्ति सौंप दी। हार। हाँ। आशा, मेरा एक अनुरोध मान लो। लिनियान को छोड़ दो। तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं। पापा, ससुर जी, मैं ठीक हूं। तुम होता कौन हो? तुम मुझसे मेरा सम्मान मांगने लायक भी हो। मैं गुजर गया। आज लियू परिवार का अंत निश्चित है। तुम्हारी बेटी और यह आदमी, कोई भी नहीं बच पाएगा। हा 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 हा। लियू नांतियान, अब डर लग रहा है ना? बहुत देर हो चुकी है। बिल्कुल सही। तुम्हारा लियू परिवार और यह प्यारी सी लड़की, एक भी नहीं बचेगा। खड़े होकर यहां से जा सकेगा। काली आंधी के दो राक्षस, शुरू करो। रुको। अध्यक्ष चू, आप आ गए। ये सब क्या मामला है? मैं चूशियोंग अभी नहीं आया हूँ। तुम लोग, अभी ड्रैगन सिटी प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। अध्यक्ष चू, आप मजाक कर रहे हैं। आप हमारे लोकचिंग मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आप नहीं आए तो हम प्रतियोगिता कैसे शुरू कर सकते हैं? फिर वे दोनों। अध्यक्ष चू, लियू परिवार ने अच्छाई नहीं पहचानी। उन्होंने मुझे ही चुनौती दी। मैं उन्हें एक सबक सिखाऊंगा। ठीक है, महान प्रतियोगिता का समय अभी नहीं आया है। निजी तौर पर दरवाजा नहीं खटखटाना। मुखिया ली, क्या तुम्हें इस बुनियादी नियम का पता भी नहीं है? अध्यक्ष चू, ये हमारे दो परिवारों का निजी मामला है। आपको इसमें दखल नहीं देना चाहिए। हाँ 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 हाँ। क्या? राय साहब, क्या आप मेरी इज्जत नहीं रखेंगे? तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए। यह मैं हूँ, चूशियों का इलाका। ठीक है, चू अध्यक्ष ने कहा है। मैं आपको यह मौका देता हूँ। प्यू कहने वाले, आज की लोकचिंग प्रतियोगिता में मैं तुमसे ब्याज समेत सब वापस लूंगा। लियूकुल, आज ड्रैगन सिटी की महान प्रतियोगिता है। मैं तुमसे ब्याज सहित सब वापस लूंगा। चलो। राय परिवार के मुखिया, क्या हम लियू परिवार को ऐसे ही छोड़ दें? और क्या तुम चूशियोंग के सामने लियू परिवार को मारना चाहते हो? मैं फियान, चूशियोंग और लियू नांतियान गहरे दोस्त हैं। अब वो लियू परिवार की रक्षा कर रहा है, लेकिन वो बूढ़ा चूशियोंग, ये सोचकर कि वो लोकचिंग का मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष है, उसने तुम्हारे लिए परिवार का इतना अपमान किया। यह वाकई बहुत ज्यादा हो गया। हम शायद बूढ़ा चू अभी तक समझा नहीं कि लोकचिंग का मालिक कौन है। परिवार प्रमुख ली, क्या हम तुम्हारी मदद करें इस बूढ़े को खत्म करने में? तुम्हारे पास तरीका है। मेरे गुरुकुल में एक विशैला प्राणायाम है, जो खून की विषैली विकृति को जमा कर सकता है, बिना किसी को संदेह हुए। दूर से ही उसे विष दे सकता है। बिल्कुल सही। 300 मीटर के दायरे में एक ऊंची जगह ढूंढो, फिर हम खून का जहर इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना आवाज किए। क्या खतरनाक जहरीला कौशल है। जब चू जियोंग मर जाएगा, लियू परिवार हमारे कब्जे में होगा। बिल्कुल सही। चूशियों की मृत्यु के बाद पूरे लोकचेंग शहर में अब कोई भी लियू परिवार का विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम लोग जल्दी से कार्रवाई करो। ठीक है।
लेई परिवार के मुखिया को बधाई हो। हाँ हाँ हाँ। लियू परिवार। चू भाई, बचाने के लिए बहुत धन्यवाद। चू अध्यक्ष, आपका बहुत धन्यवाद। लियू छोटे भाई, हम पुराने दोस्त हैं, ये बात दूरी बनाती है। रुजिन बहन, क्या तुम ठीक हो? रुजिन बहन। चू राजकुमार, मैं ठीक हूँ। पापा, ये चू फेंग, शायद मेरी माँ पर नजर है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मुझे पता है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद कुमार, लेकिन एक बात है, मेरी पत्नी और उसके पेट में पल रहा बच्चा निश्चित रूप से सुरक्षित रहेंगे। आप क्यों चिंता करते हैं? मेरा चू कुमार से कुछ नहीं है। मैं उन्हें सिर्फ एक भाई की तरह देखती हूँ। चोर से डरो मत। चोर की नजर का डर है। तुम चुप रहो। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? राजकुमार चू, वह मेरा पति है। तुम शादीशुदा हो? हाँ, शादी हुई है और बच्चे भी हैं। 4 महीने हो गए हैं। चू भाई, तुम इस बार समय पर आ गए। अरे लियो भाई, असल में मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। बस थोड़ी देर टाल सकता हूँ। अभी तुम लोग फिर भी लोकचेंग से दूर जाओ या फिर लोकचेंग से भाग जाओ। जैसा कि कहा जाता है, जब तक पहाड़ रहेगा लकड़ी की कमी नहीं होगी। बिल्कुल सही अंकल लियो। लेई परिवार ने ब्लैकविंड 2 राक्षसों को भी भेज दिया है। तुम लोग जल्दी से चले जाओ। हाँ, अब तो यही हाल है। हमें सचमुच जल्द फैसला करना चाहिए था। रुजिन, छोटी, फन को घर ले जाकर सामान समेटो। हमें तुरंत लोकचेंग से निकलना चाहिए। पापा, हम ये ड्रैगन सिटी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। हाँ, तो हमारा लियो परिवार ड्रैगन सिटी में अपना व्यवसाय कैसे संभालेंगे? अब इतनी चिंता करने का समय नहीं है। उल्टे नुकसान होगा। अब जबकि लेई परिवार लोकचेंग की महान प्रतियोगिता में व्यस्त है, तुम लोगों ने थोड़ा और दूर भाग सकते हो। जब तक वे अपने हाथ खाली कर लेते, तुम भागना चाहोगे तो भी नहीं भाग पाओगे। ये शापित रे परिवार। बस अब कुछ मत कहो। अरे ससुर जी, भागने वाले तो वे ही हैं। लेई परिवार भाग रहा है। लिनयान, तुम क्यों घबरा रहे हो? मैं सच में नहीं घबराया हूँ। हमें लेई परिवार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कौन हो जो यहाँ बोलने की हिम्मत करते हो? बड़ी बड़ी बातें करना। अरे चू भाई, यह वही है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। यह मेरा दामाद है। लियू भाई, ये तुम्हारा दामाद बातें बहुत बड़ी कर रहा है। चू भाई देखो, ये बच्चा अभी छोटा है, वो खतरे को नहीं समझता। अज्ञानी व्यक्ति में हिम्मत ज्यादा होती है। हे फैंग शूंग शातो लेई परिवार के सर्वोच्च संरक्षक हैं। लेई परिवार के शीर्ष संरक्षक वे दोनों जुवानजिंग मास्टर स्तर के शक्तिशाली योद्धा हैं। लिनयान, लेई कियान केवल एक आंतरिक ऊर्जा विशेषज्ञ है, जबकि ब्लैक विंड्यूर दिव्य ऊर्जा के गुरु हैं। वे यहाँ तक कि मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर से भी। बेटा, वे दोनों बहुत खतरनाक हैं। बेटा, वे दोनों इतने खतरनाक हैं। बेटा, वे दोनों मुझसे बहुत हानिकारक हैं। पिताजी, बस 2 बारिश के नाम वाले रहस्यमय मास्टर हैं। तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी नहीं है। मैं इतना हानिकारक हूँ? चिंता मत करो ससुर। वे 2 बारिश के टुकड़े काले और आत्मपवन हैं। वे मेरे प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं हैं। मैं तुम्हें बता दूं, आज अगर अध्यक्ष चू समय पर नहीं आते, तो वे पहले ही मेरे सामने घुटने टेक चुके होते। अरे नादान, मैं तो तुम्हारे रौब को खराब कर दिया ना। माफ करना अध्यक्ष चू, मेरा मतलब वो नहीं था। तो तुम्हारा क्या मतलब है? चू भाई, छोटी पवन, लिनयान जवान है, बिना सोचे बोल देता है। कृपया माफ कर दीजिए। पतझड़ छोटे भाई, ये तुम्हारा दामाद, ये बहुत ही पागलपन है। क्या तुम भी उसकी झूठी बातों पर विश्वास करने लगे हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर जल्दी चलो। अगर अब नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। जाना चाहते हो? काला तूफान 2 जन। अब कार्रवाई का समय है। भाग्य मेरा साथ दे रहा है। हवा की दिशा एकदम सही है। हम्फ, लगता है आज चू जियोंग की मौत निश्चित है। शुरू करो। चलो। हो गया। इस रक्त विष के नीचे मर जाओ। ये भी उसका सौभाग्य है। ये बूढ़ा आदमी मरते दम तक शायद नहीं जान पाएगा। हाँ हाँ हाँ। राज, लिनयान, ससुर जी, हमें वाकई जाने की जरूरत नहीं है। अब हट दिखाने का समय नहीं है। अगर तुम अभी नहीं जाते तो अपनी जान भी नहीं बचा पाओगे। वे वास्तव में मेरे मुकाबले नहीं हैं। ये बिल्कुल अतार्किक है। जल्दी चलो। लिनयान, तुम मरना चाहते हो, तुम खुद मरो। रुओजिन बहन को मत फंसाओ। लिनयान, यह मेरे पिता का है। जोखिम मत लो। मैं गला, ये वास्तव में अजीब है। बुरा पिता, किसी ने चुपके से इस बदसूरत बूढ़े आदमी पर खूनी हमला किया। वो मरने वाला है। क्या? जल्दी से उसे बचाओ। शांत मन से ध्यान लगाओ। शरीर के विषैले खून को बाहर निकालो, नहीं तो जब विष फूटेगा वो खत्म हो जाएगा। लिनयान, चलो, रुको, नहीं जा सकते।
अगर हम चले गए तो वो मर जाएगा। लिन कहने वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को बद्दुआ देने की? बदतमीज लड़के, मैंने तो बस एक बात कही थी और तुमने मुझे मरने की बद्दुआ दे दी। इतना संकीर्ण दिमाग, ये तो बहुत संकीर्ण सोच है। चाचा चू, कृपया गुस्सा न करें। लिन यान, निश्चित रूप से उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। लिन यान, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? तुरंत अपने चाचा चू से माफी मांगो। अरे पापा, मैंने झूठ नहीं बोला। चू अध्यक्ष को खून का जहर लग गया है। अगर यह शरीर से बाहर नहीं निकाला गया तो वो मर जाएगा। क्या खून का जहर है? मुझे लगता है तुमने जानबूझकर मेरे पिता को नुकसान पहुंचाया है। यही है वो पति जिसे तुमने चुना है। उसका चरित्र बहुत नीच है। लिन यान, उसने शायद कुछ सचमुच खोज लिया है। तुम अब भी उस पर विश्वास करती हो? आखिर हुआ क्या है? जल्दी बताओ साफ साफ। अरे मुझे भी नहीं पता, कैसे सुलझेगा? लेकिन अध्यक्ष चू, तुम बस ध्यान लगाकर बैठो, अपने भीतर ठीक से देखो, निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि कहाँ गड़बड़ है। बकवास है, मैं अभी पूरी तरह ठीक हूँ। किस जहर की बात कर रहे हो? हे पुराने लियो, क्या तुम्हारे दामाद का पीछा कर रहे हो? अब तो ठीक से सबक सिखाना ही होगा। लिन यान पक्का है, क्या उसकी बातें सच में सच हैं? चू भाई, क्यों ना हम पहले लिन यान के तरीके से आजमाएं? क्यों ना हम पहले लिन के तरीके से आजमाएं? अगर कोई दिक्कत हुई तो? अरे, अब किस समय की बात कर रहे हो? तुम लोग अभी उस बदमाश की बातों पर विश्वास करते हो। अभी तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि चेंग फान लोगचिंग छोड़ दे। हाँ पूज्य अंकल, देखो मेरे पिताजी में जहर के कोई लक्षण हैं। तुम लोग जल्दी से चले जाओ। अरे चू अध्यक्ष, मेरा विश्वास करो, अभी तुम्हारी शरीर की जांच करवाओ। अभी तुम्हारी शरीर की जांच करवाओ। खून का जहर निकाल दो, वरना जब खून का जहर फूटेगा तब पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत देर हो चुकी है, समय नहीं है। पिताजी, पिताजी आपको क्या हुआ? बेटा, मुझे लगता है मेरा पूरा खून सुलग रहा है। खून जल रहा है, खून जल रहा है। तुमने अभी जो खून का जहर दिखाया वो सचमुच था। तुम मेरे पिता को ठीक कर सकते हो, है ना? ये सच में लिन के अनुमान में आ गया। अरे, मैं अभी अध्यक्ष चू से मिला था। शांत होकर ध्यान लगाओ, भीतर झांककर स्वयं को देखो, शायद उसके पास कोई उपाय हो। खुद ही खून के जहर को शरीर से बाहर निकाल दो। खुद ही रक्त शत्रु विष को शरीर से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब रक्त शत्रु विष फूट पड़ा है। मैं भी नहीं जानता कि अब क्या करूं। लिनयान, क्या तुम इसलिए तुम मुझे नहीं, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ। लिनयान, अगर तुम्हें जहर उतारना आता है तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? हाँ बिल्कुल, चू अंकल हमारे परिवार के बहुत अच्छे हैं। मैं सच में नहीं जानता। बेटा, तुम जल्दी से कुछ सोचो। पापा, मैं अभी खुद हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसलिए ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब घबराए नहीं। लिनयान, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मेरे पिता को बचाइए। श्री चू, क्या आप वाकई इस सड़क के किस्से पर विश्वास करते हैं? तुम्हारे पिताजी को ठीक कर सकता है। ये तो बीमारी में हर दवा आजमाना है। बिल्कुल सही, उससे इलाज करवाओ। डर है कि जीवित इंसान मुर्दे बन जाएंगे।